हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त कर रहे थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.7 A6 की प्रश्नावली कर रहे हैं इन दिनों। तो इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कर लिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर पूरे चैप्टर के वीडियो आपको एकदम सीरियल से मिल जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 सारे के सारे वीडियो वहाँ पर आपको अब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े दमदार क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसलिए इसके क्वेश्चन आप ज़रूर करना। ये एक लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर हमें कितना करना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा आज हमारा। ये ट्रिंगल से संबंधित है क्वेश्चन। त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज यही तो होता है त्रिभुज। ये मान लीजिए हमारा है त्रिभुज, मान नहीं लीजिए है ये त्रिभुज। ये कोई कोण है A, ये है कोण B और ये मान लो कोण है C। ठीक, ये 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में हमेशा कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक, कोणों का योग, योग मतलब होता है जोड़। मतलब 1 2 3 कोण हैं, तीनों के कुछ ना कुछ मान होंगे, कुछ ना कुछ होंगे जरूर। ठीक, तो इनको जब अगर हम आपस में जोड़ेंगे, योग करेंगे उनका, तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए प्रश्न नंबर 5 करने से पहले। अगर नहीं पता है ये बात तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक ही शब्द, ये एक लाइन याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 × में कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हमें तीनों कोण ज्ञात करना है कि कोण A कितना होगा, कोण B, कोण C कितना होगा। तो देखिए, इसमें हमें एक इक्वेशन तो दे रखी है, प्रश्न में ही इक्वेशन नहीं दे रखी है। ये प्रश्न है क्या? कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ये दे रखा है हमें। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दो। ठीक है, देखो बेटुआ, देखो इधर देखो, कोण का तो ये सिंबल होता है, प्रतीक। प्रतीक क्या है? ये है। कोण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, लेकिन जिसे ना पता हो वो नोट कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि ये तो प्रश्न में दे रखा है, हमने अपने मन से अभी कुछ नहीं किया है। अब जो करने वाले हैं वो हम अपने मन से करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम जानते हैं, वी नो डैट, लिख दीजिए, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। होता है? हाँ होता है। तो मान लो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक,
तीन ही कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीन ही कोण की बात की गई है। और तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखो प्यारे कि कोण C बराबर है कोण A प्लस कोण B के योग के 2 गुने के बराबर है। मतलब कोण C जो है, कोण C ये बराबर है कोण A और कोण B को जोड़ दो आपस में और उसमें 2 का गुणा भी कर दो, उसके बराबर है कोण C अकेला। ठीक है, तो कोण C बराबर है कोण A प्लस कोण B के योग के 2 गुने के। तो हम कोण C के जगह इतना पूरा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम वही करेंगे अब कि कोण A प्लस का कोण B प्लस, अब यहां कोण C के जगह हम ये रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोण C बराबर है 2 गुणे कोण A प्लस कोण B के। तो यहां रखिए आप ये मान, कोण A प्लस का कोण B बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, गुणा कर लो आप अंदर, कोण A प्लस कोण B प्लस 2 कोण A प्लस 2 कोण B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये लिखा है क्या, 2 कोण A और एक लिखा, ये क्या लिखा है कोण A, तो ये तो जुड़ जाएगा ना, 2 कोण A और एक कोण ये, तो हो जाएगा 3 कोण A प्लस ये भी वैसे 2 कोण ये और एक कोण ये, तो ये हो जाएगा 3 कोण B। ठीक, और बराबर में 180 डिग्री। अब देखो बच्चा, यहां पर आपको कॉमन दिख रहा है कुछ, देखिए LHS साइड में, बाएं साइड में देखो कॉमन दिख रहा है, 3 दोनों के पास है, यहां भी है यहां भी है। तो आप 3 को चुपके से कॉमन ले लो, किसी से बताना मत, चुपके से कॉमन ले लो। तो यहां बचेगा क्या, 3 तो कॉमन ले लिया हमने, तो अकेला बचेगा क्या, कोण A, और यहां से भी 3 कॉमन आ गया, मैंने चुरा लिया, किसी को बताना मत, ठीक है। और तो यहां क्या बचेगा, कोण B बचेगा। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री, अब कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, और ये 3 को अब हम इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, 3 कम 3, 3 छक 18 और एक ये 0 बचेगा। तो कोण A और प्लस कोण B बराबर 60 डिग्री। अब इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ये एक समीकरण हमें प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, पुनः जो है, पुनः ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो हमें पता है, ये जानते हैं हम। अब हम क्या करने वाले हैं, कोण C के जगह फिर से रखेंगे, क्या रखेंगे, अब इसके पहले हमने ये रखा था, अब रखेंगे 3 कोण B, 3 कोण B। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोण C जो है वो बराबर है कोण B के 3 गुने के बराबर है। कोण C जो है वो कोण B के 3 गुने के बराबर है, क्योंकि बराबर चिन्ह यही बताता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। ये हमने क्या किया, कोण C की वैल्यू रखी है कहां से, ये समीकरण नंबर 1 से, कोण C बराबर है 3 गुणे कोण B के। बहुत ध्यान से समझना,
बहुत प्यार से समझा रहा हूँ आपको। अब देखो, ये कोण भी है, ये 3 कोण भी है, तो 3 कोण भी और एक कोण ये हो जाएगा 4 कोण भी। तो कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर, ये 2 हो चुका है, 3, समीकरण नंबर 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो कौन सी विधि सही रहेगी, यहां अगर हम विलोपन विधि का यूज करें, बाई एलिमिनेशन मेथड, तो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप गौर करिए कि कोण ए का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक, कितना है, 1 है, और कोण ए का गुणांक 1 है, गुणांक तो बराबर है। चिन्ह की बात किया जाए अगर, तो चिन्ह प्लस है, इसका भी इसका भी। तो अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं, गुणांक बराबर होने के बाद में चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो हम हमेशा समीकरणों को घटाएंगे, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो घटा दीजिए, अब चाहे इससे इसको चाहे इससे इसको, तो इसी से घटा दीजिए। समीकरण नंबर आप यहां लिख देना, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, हम इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख देना। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर, करिए। समीकरण नंबर 3 है कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 क्या है, कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल्स टू 60। अब घटा रहे हैं हम ना, माइनस कर रहे हैं, तो चिन्ह बदल दिया जाता है माइनस करते समय। प्लस है ये, माइनस, ये प्लस है, माइनस, कोण ए भी प्लस में है, ये भी माइनस। तो कोण ए प्लस में कोण ए माइनस में एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्यारी। और ये देखिए, ये प्लस 4 कोण बी और ये माइनस कोण बी घट जाएगा, चिन्ह विपरीत है। तो 4 कोण बी में से 1 कोण बी जब घटाएंगे तो बचेगा 3 कोण बी बराबर में, इसको घटाइए, ये बचेगा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 120 डिग्री। तो कोण बी बराबर 120 डिग्री बटे ये 3 आ जाएगा बटे में, 3 कम 3, 3 चौक 12 और एक ये 0, तो कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री। अब क्या करें, अगर हम कोण ए का मान पता करना चाहें तो कोण बी का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दें। आप यहां भी रख दो तब भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहां रख रहे हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 रखिए, कोण ए प्लस कोण बी के जगह हम क्या रखेंगे, 40 डिग्री बराबर में 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये इधर जाएगा माइनस का 40 डिग्री, तो कोण ए बराबर 60 में 40 जाएगा 20 डिग्री। कोण ए भी आ गया हमारे पास। अब कोण सी क्या होगा, तो कोण सी के लिए क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण सी जो है वो बराबर है किसके, कोण बी के 3 गुने के। तो कोण बी का मान तो हमारे पास आ चुका है ये, तो अगर कोण बी के मान में 3 का हम अगर गुणा कर दें तो वो कोण सी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो करिए, कोण सी बराबर 3 कोण बी के बराबर है, तो कोण सी बराबर 3 गुणे कोण बी कितना है, 40 डिग्री। तो कोण सी बराबर 40 तियां 120 डिग्री। ये हमारे पास तीनों कोण आ चुके हैं। यही कहा था प्रश्न में कि क्या करना था, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अतः त्रिभुज के तीनों कोण 20 डिग्री, 40 डिग्री तथा 120 डिग्री हैं। ये था पैटर्न क्वेश्चन का, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था,
बहुत मज़ेदार और बहुत इजी भी था। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि कोणों का योग जो होता है त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 में इसके क्वेश्चन किए हैं, समीकरणों से क्या ग्राफ खींचने वाला। तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट इसका, तो हम करते हैं आगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार पहले कि समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। ये दो इक्वेशन है, इनका हमें ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है एक क्वेश्चन। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका नहीं बताया था, क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा बताए थे। ध्यान कीजिए, आप अगर वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करवाया था। ध्यान करो, अगर आप लोग ने देखा होगा वीडियो तो जरूर पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप कर डालोगे अगर वो क्वेश्चन किया था आप लोगों ने। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए ये कि जब दो समीकरणों को हम ग्राफ पे दर्शाते हैं तो उससे पहले हमें बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। बिंदु हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे समीकरणों में हम बारी बारी से x और y का कोई मान रखते हैं और आप अधिकतम 2 बिंदुओं को ही निकालिए, उससे काम हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, एक सारणी बना लीजिए। क्या करिए, एक सारणी बना लीजिए ऐसे। ये ऊपर आप क्या लिखेंगे, x और नीचे y और यहाँ x, y। अब क्या करना है हमें, समीकरण नंबर 1 में x की कोई वैल्यू रखिए, आप कोई भी वैल्यू रखिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। तो हम x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो x यहाँ 0 हो जाएगा और ये 5, तो 0 × 5, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा हमारा, ये 0 - y बराबर 5। तो अब ये y इधर माइनस में है, इसको आप इधर भेज दो। और चाहे तो अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है तो आप ये भी कर सकते हो, केवल माइनस डायरेक्ट आप इधर भेज दो तो y = 5। ठीक है, तो x जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। और x, y क्या होता है, 0, 5। अब देखिए, अब आप क्या करिए, y की वैल्यू रखिए। y की वैल्यू हम रख रहे हैं 0, y = 0। तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो 5x - 0 = 5। तो 5x = 5, इसका काम खत्म। तो x = 5, अब ये 5 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या होती है तो वो कट के 1 के बराबर हो जाती है। तो x = 1। तो x = 1 आया है। और कब आया है, जब हम लोगों ने y = 0 रखा है। तो x, y क्या होगा, 1, 0, 1, 0। अब यही कहानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने से क्या होगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी।
यहाँ लिखिए आप x कॉमा वाई, यहाँ लिखिए y, यहाँ लिखिए x। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, x और y का कोई भी मान रखिए, ज़्यादा बड़ा मत रख देना, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, छोटा छोटा 0 1 2 3 ऐसे रखिए। तो x का मान अगर हम 0 रखें, x बराबर 0, तो क्या होगा, ये 0 गुणे 3, जब किसी संख्या का 0 में गुणा होता है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। 0 कहता है ना कि जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो अगर 0 से कोई टकराएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा भाई। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का y बराबर में 3, तो माइनस को आप इधर भेज दो, तो y बराबर माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, y माइनस y था, माइनस को हमने इधर भेजा तो ये -5 होगा, यहाँ पे -5 होगा। तो y बराबर -3 और x बराबर 0। ठीक, जब हमने x बराबर 0 रखा समीकरण नंबर 2 में और हल किया उसे, तो आया y बराबर -3। तो x कामा y कितना, तो यहाँ भी होगा 0 कामा -5, 0 कामा -5, 0 कामा -5, तो यहाँ क्या होगा 0 कामा -3। अब फिर से आप कुछ रखिए, y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखिए, तो 3x माइनस का 0 इज इक्वल्स टू 3। y के जगह हमने क्या किया, 0 रखा है। अब देखिए 3x ये 0 है, इसका पूरा काम खत्म, बराबर में 3। अब देखिए ये 3 इसके साथ गुणक के रूप में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ऊपर नीचे जब संख्या एक जैसी होती हैं तो कट के 1 के बराबर होती हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x बराबर 1 आया, और कब आया, जब हम लोगों ने y बराबर 0 रखा। ठीक, तो इस तरीके से x कॉमा वाई क्या होगा, x कॉमा वाई होगा 1 कॉमा 0। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ बना लेते हैं। तो अब हमारा ग्राफ बन चुका है। देखिए ग्राफ बहुत बनाए हैं, आप लोग को ग्राफ बनाना आता ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बिंदुओं को दर्शाएंगे। बिंदुओं को किस तरह दर्शाते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो और अच्छी बात है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले समीकरण के बिंदुओं को रखेंगे, 0 कामा -5, तो 0 ये है, ठीक है, और -5 y -5, तो y का ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो यहाँ पे होगा हमारा 0 कामा -5, 0 कामा -5। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु है हमारा 1 कामा 0, मतलब 1 है x पे प्लस, तो 1 प्लस x होता है राइट साइड में और x का माइनस होता है लेफ्ट साइड में। तो ये है हमारा 1 कामा 0, 1 कामा 0, y पे 0, तो y पे 0 है ये, और x पे 1 है। अब देखिए ये बिंदु हमें मिल चुका है, अब हम इस बिंदु को मिलाएंगे। मिलाइए, कैसे मिलेगा, ये गया। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बना है, लेकिन अगर आप स्केल से करोगे या ग्राफ पेपर पर तो बहुत सुंदर बनता है ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्केल है नहीं, हाथ ही हमारा स्केल समझो। तो देखो अब दूसरा बिंदु, अगर दूसरे वाले समीकरण के बिंदुओं को बात करें तो 0 कामा -3, मतलब x पे 0, तो 0 तो यहाँ होगा सबके लिए, और y पे -3, तो y पे -3 यहाँ होगा, ये 0 कामा -3, 0 कामा -3। और दूसरा बिंदु है 1 कामा 0, 1 कामा 0, तो यही हो जाएगा बिंदु ये। तो ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे और ये। ठीक है, ये है समीकरण नंबर हमारा 3x -y इज इक्वल्स टू 3 का समीकरण, समीकरण नंबर सेकंड का रेखा। और ये वाली रेखा हमारी समीकरण नंबर 1 की है,
5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 की। अब देखिए हमें करना क्या था, इसमें पूछा था इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y अक्ष से बने त्रिभुज, तो y अक्ष क्या है हमारा, ये होता है x अक्ष हमारा, और ये होता है हमारा y अक्ष। तो y अक्ष से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। आप इसका नामकरण अगर कर दो तो ये मान लो आप a, इसे मान लो आप b, इसे मान लो आप c। ये त्रिभुज बन रहा है हमारा ए बी और सी। तो इनका शीर्ष क्या होगा, इनके शीर्ष की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है बिंदु हमारा, यह है हमारा 0, x पे तो 0 और y पे -5। तो c है हमारा 0, -5। शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष की बात करें तो a बराबर है, सॉरी पहले c बराबर, चलो a ही लिख लो, हमें a भी तो पता ही है। a बराबर है 1,0 के ये, और b है क्या, b है हमारा b यहाँ 0, -3, 0, -3, और c बराबर कितना है ये 0, -5, 0, -5। ये 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। तो आप यहाँ ये भी लिख लो, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष। अब देखो अभी हमें करना क्या है, अभी इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। अभी हमें इसके क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। प्यारे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 हो गया, गुणे आधार। अब देखो इस त्रिभुज एबीसी में बीसी को आप मान लो आधार। अब ध्यान से समझना वरना दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे आपको। बीसी को आप मान लो आधार, तो देखो बी से सी तक में कितने बिंदु हैं, एक पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक है, ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। और ग्राफ में जो बिंदु दर्शाए जाते हैं ना, उनके बीच की दूरी सबकी बराबर होती है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ 2 3, 1 का अंतर है ना, तो एक ये और एक ये 2, कितना 2 हो गया। तो ये 2 गुणे, ये पता चला आधार कैसे हमने 2 पाया, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक की मान लो 1 किलोमीटर का अंतर है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, -3 से -4 तक, और -4 से -5 तक भी 1 किलोमीटर, तो 1 और 1 कितना 2, तो इसलिए 2 आधार 2 हो गया। अब ऊंचाई की बात करें अगर हम, तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ये वाली होगी हमारी ये, तो इसका हम कैसे निर्धारण करें, यहाँ देखिए जी ओ, इसको मान लो आप ओ से ए तक का, तो ओ से ए तक की दूरी कितनी है, 1 है, 1 किलोमीटर ये भी तो होगा ना, 0 के बाद 0.1 लिखा हमने, तो यहाँ भी कितना होगा a, तो ये हो जाएगा 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 2 से 2, तो आया कितना बराबर 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके थे, और ये इसमें भी आके टकरा गया, तो इसमें भी मैंने किया। इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट IMP। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, या कुछ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इसमें देखो बच्चा 5 पार्ट हैं इसमें, ठीक है। इसमें समीकरणों के युग्मों को हमें हल करना है, रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, ठीक। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये 2 समीकरण दिए हैं। अब इस समीकरण को अगर आप चाहो इसको आप 4 विधि से तो हल कर सकते हो। अगर आंसर लाने की बात है तो आप 4 विधि से आंसर ला सकते हो, लेकिन 2 विधियों में ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सी वो 2 विधि है कि जिसमें ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी? तो प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि, इन दोनों से आप करोगे तो ये लॉन्ग हो जाएगी और गलत होने की भी संभावना बनी रहेगी बच्चा। तो इसलिए आप अगर इसे वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि से हल करो तो तबाह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा उन दोनों विधियों से। तो करिए, हम करते हैं किस विधि से करें? बोलो आप किस विधि से करें? विलोपन विधि से ही इसको खल्लास करते हैं। आइए विलोपन विधि से ही करते हैं इसे। तो उसके लिए क्या किया जाता है बच्चा कि चर राशियों के गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ अगर बात करें हम x और y के गुणांक की, तो x का गुणांक है p, y का गुणांक है q, यहाँ x का गुणांक q, यहाँ p का गुणांक y। तो जमीन आसमान का फर्क है। कहीं से बराबर दिख रहे हैं किसी एंगल से आपको? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने तरफ से किसी ऐसी संख्या का गुणा करते हैं। अब यहाँ संख्या तो है नहीं, लेकिन अब देखिए यहाँ Q और P है ना, ये है तो मैंने बताया था कि चर राशि में जो सारे होते हैं A to Z चर राशि होते उन्हें हम कहते हैं ABCD PQ UVW। लेकिन यहाँ पर आप इसे मान लीजिए अपने तरफ से कि ये PQ और ये PQ जो है ना वो क्या है, एक अचर राशि है। मान लो कुछ देर के लिए, मानने में ना मेरा पैसा जाएगा ना आपका पैसा जाएगा। तो मानते हैं हम क्या कि ये PQ कोई अचर राशि है। तो किसी अचर संख्या से आप इसमें क्या करिए, गुणा करिए कि गुणांक बराबर हो जाए। तो क्या करिए आप, समीकरण नंबर 1 में अगर आप P से गुणा कर दो और समीकरण नंबर Q से गुणा कर दो तो यहाँ PQ, और यहाँ जब Q से गुणा करोगे तो यहाँ भी PQ हो जाएगा और चिन्ह भी विपरीत है। तो क्या करिए, गुणा इसमें समीकरण नंबर 1 में P से समीकरण नंबर 2 में Q से गुणा करके जोड़ दीजिए, बस काम हमारा फिनिश। तो करिए, समीकरण नंबर 1 में P से व समीकरण नंबर 2 में Q से गुणा करके जोड़ने पर। तो करिए गुणा। जब इसमें आप P का गुणा करेंगे तो P और एक P ये पहले से है तो P इंटू P स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर और x प्लस यहाँ PQ हो जाएगा PQY बराबर, इसमें भी P का गुणा होगा तो इसको आप ब्रैकेट में कर लो और P को बाहर ही लिख लो, P माइनस का Q, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा कर रहे हैं हम, Q से कर रहे हैं। तो Q और इंटू Q स्क्वायर x माइनस P तो पहले से है, गुणा हम कर रहे हैं किससे, Q से, तो ये हो जाएगा PQY और Q बाहर कर लो, इसको आप ब्रैकेट में कर लो P प्लस Q। अब हम कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ते समय आप चिन्ह नीचे मत बदलना, गलत हो जाएगा बच्चा। तो जोड़िए, तो ये P स्क्वायर Q स्क्वायर, एक कॉन्सेप्ट आप देखिए कि P स्क्वायर x प्लस में Q स्क्वायर x है। तो अगर हम इसे जोड़ें तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x और x को कॉमन ले लें, तो इसे हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। इसका भी मतलब तो जोड़ ही हुआ, ऐसे तो जुड़ेगा। तो जोड़िए, तो इसको हम क्या करेंगे, x को बाहर लिख लेंगे और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को ब्रैकेट में कर लेंगे। और ये तो क्या हो गया, PQY प्लस PQY और माइनस PQY, इससे ये बर्बाद हो गया, ठीक। बराबर में अब ये क्या करिए, P माइनस Q ऊपर वाला प्लस
ये जुड़ जाएगा इसमें, प्लस Q और P प्लस Q, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, गुणा कर लीजिए, P का अंदर इस ब्रैकेट में, Q का अंदर इस ब्रैकेट में, तो P का गुणा जब P में करोगे तो P स्क्वायर माइनस है तो माइनस P का Q में PQ, इसका काम खत्म। अब प्लस है, प्लस लगा दो, Q का P में तो PQ, फिर प्लस और प्लस, प्लस Q का Q में किए तो Q स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है, कट रहा हो तो काट दो। PQ ये माइनस में है, ये PQ प्लस में, तो इससे ये बर्बाद हो गया। तो x P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब x को आप यहाँ रोकिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो x बराबर P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, ये इधर जाएगा बटे में हो जाएगा कितना, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर। अब ऊपर भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, नीचे भी प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे आपस में और एक आएगा। अगर ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो, कुछ भी हो एक जैसा दिखे, तो वो बर्बाद होकर एक के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 1, x बराबर 1। अब हम y का मान निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम x बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखिए, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रखिए, पटक दीजिए भाई, x बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 में पटक दो उठा के, भैया चोट नहीं लगनी चाहिए, पटक दो भैया। तो रखिए, जहां पे x दिखे वहां पर 1 लिखना है बस। P इंटू 1 प्लस QY इज इक्वल्स टू P माइनस का Q। अब इसे सॉल्व कर लो आप, कैसे, P का 1 में करेंगे P प्लस QY इज इक्वल्स टू P माइनस Q, तो QY इज इक्वल्स टू P माइनस Q। P है इधर प्लस में, इसको आप इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का P। अब ये प्लस P ये माइनस P, तो ये हो जाएगा बच्चा, बर्बाद हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो QY इज इक्वल्स टू माइनस Q। ओके, अब y इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन में Q, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। अब ऊपर भी Q नीचे भी Q, तो ये दोनों बर्बाद होके 1 के बराबर हो जाएगा। माइनस है तो y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 आया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों को कहीं पर कोई संदेह ना रह जाए, इसलिए मैंने प्लस प्लस माइनस माइनस का गुणा तक का भी बताया है इसमें। अगर कहीं बाहरी से कोई फॉर्मूला है कुछ हो, सब मैंने बहुत विधिवत बताया है आपको। पहले इधर साइड में उसका बेसिक बताया है एक एक क्वेश्चन का, फिर मैंने प्रश्न की बात की है। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ सीखने का आपको बहुत ही सुनहरा मौका है। आप ऑफलाइन में जाइए और हमारे यहाँ दोनों का अगर कंपेयर करोगे ना, तो ऑफलाइन से भी बेस्ट पढ़ाई हो रही है यहाँ पे मैथ की। ठीक है, हम NCERT से अभी करा रहे हैं क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन होने के बाद में हम आपको अदर बुक के क्वेश्चन 1-2 पब्लिकेशन के उठा करके थोड़ा और इसे हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे, अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इतना कुछ होने के बाद में आपका क्यों नहीं आएगा 100 में 100 मैथ में? एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ ही है कि जिसमें आप 100 में 100 कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश ले लो, कितना भी कर लो, 1-2 नंबर काट ही देते हैं बच्चा यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो मैथ में 100 में 100 आएगा। बस आप मेहनत करते रहो, ऐसे हमारे साथ बने रहो। बहुत मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है मैथ की। मैथ की तो आप टेंशन ही छोड़ दो।
आपका भाई आपके साथ है। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। तो ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। बाय बाय, सी यू।